चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना 24, 23 तक हो गया ना। 24 का देखो क्या करा, क्रमागत सम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से क्या प्रत्येक 5 से बड़ा हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। देखो तो हम लेंगे ऐसे करके लेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 24। माना कि प्रथम क्रमागत विषम संख्या x मान लेते हैं, दूसरा मान लेंगे x+2 मान लेंगे, ठीक है। माना कि कुछ क्रमागत ना, क्रमागत विषम संख्या, विषम है कि सम है, क्रमागत सम संख्या x, एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं x+2, ठीक है। अब देखो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त क्या बोला है कि 5 से क्या है, 5 से बड़े हो। 5 से बड़ा होने के लिए क्या होगा बताओ, 5 से बड़ा मतलब 5 क्या है, छोटा है, ये नहीं बोलेंगे 5 क्या हो गया, छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा देखो क्या करा, ये दोनों का योगफल जो है 23 से क्या है, कम है, 23 से कम है। यानी दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त देखो क्या है, कह रहा है दोनों का योगफल यानी x+2, यानी एक ये दोनों ना है, दोनों का योगफल क्या है 23 से, मतलब हो गया 23 बड़ा हो गया, होगा 23 बड़ा कि नहीं होगा, 23 से कम बोल रहा था मतलब क्या होगा 23 बड़ा हो गया, तबे ना 23 से कम होगा। अब ध्यान से देखो x कितना है, x 2x। अब देखो 2 को इधर ले जाके घटा दे तो कितना बच जाएगा 21, तो x बराबर कितना बच जाएगा 21/2, 21/2, 21/2 क्या हो गया बड़ा। यदि इसका समीकरण सेकेंड नाम दे दे तो देखो समीकरण 1/2 से 2 रीजन में मतलब दोनों का कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1/2 से क्या होगा, x का मान हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या था 5 क्या था, छोटा है, 5 क्या है, तो पहला में तो x 5 से क्या हो गया बड़ा हो गया। और दूसरा में देखो क्या कह रहा, ये 10.5 है मतलब 21/2 को 10.5 बोलेंगे ना, 10.5 से क्या हो गया अब की छोटा हो गया, यानी 21/2 अब की क्या हो गया, ये ना कंडीशन निकल के आएगा। अरे बात सच में। तो बताओ सम संख्या ने बोल रहा है, तो बताओ 5 से क्या लेना हमें बड़ा, 5 से तो छोटा, जैसे 5 से छोटा सम संख्या क्या आएगा 4 आएगा 2 आएगा, तो लेकिन हमें ये सब तो लेना नहीं है, लेना क्या है 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, 12 कैसे लेंगे 10.5 से तक है ये है तब। अरे सोच में हाँ चलो ठीक है 12 ले लेते हैं। कर ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो इससे जो छोटा है वही तक नहीं लेंगे, 10-12 ले सकते हैं नहीं, केवल यही 3 को होगा, कौन कौन 6 8 10 12 आया समझ में। अब अगर इसका युग्म बोलेगा तो युग्म में क्या क्या हो जाएगा, युग्म होगा 6 8 8 10 10 12 ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो 8 6 14 23 से कम है, 10 8 कम है, 12 10 कम है। अगर हम ले लेते 12 और 14 लेंगे तब 26 हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा होगा, तो मतलब हमें क्या होगा अभी अगर ये इसका युग्म बोले तो ये होगा 6 8 8 10 10 12, ये आंसर। कोई दिक्कत आए बात समझ में। चलो मिटा दे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। लिखा एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की क्या है 3 गुनी है। देखो सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा के क्या है 3 गुनी है। अच्छा बड़ी भुजा के बारे में बोला है ना, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के बारे में ना। मान लीजिए छोटी भुजा ले लेते हैं x, और बड़ी भुजा कब कह रहा छोटी भुजा का बड़ी भुजा क्या है 3 गुना है, 3 गुना ले लिए, बस समझ में आया। आगे क्या कह रहा, तो कह रहा तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर क्या है कम है। अब बता ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये ली है, अब इससे कह रहा है जो इसके दूसरी भुजा जो है इससे 2 सेंटीमीटर क्या है कम है, ये कंडीशन सेट करेंगे। अब देखो क्या करा कम है, तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मतलब इसका लंबाई हमें बताना है, सबसे छोटा का कितना लंबा हो सकता है। त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होगा। अब देखो न्यूनतम कितना दिया 61, या फिर 61 से कम होगा, बात समझ में आया। तो देखो त्रिभुज का क्या दिया हमें
परिमाप दिया है ना, परिमाप कोई भी रहे, किसी का भी परिमाप पूछे तो परिमाप के मतलब चारों तरफ जोड़ देंगे, तो ये भी सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और सभी के जोड़ के कितना के बराबर होना चाहिए, 61 या उससे कम होगा, ये नहीं होगा। चलो तो लिखेंगे माना, ऐसे लिख देंगे जो जो सेट किया है, माना कि छोटी भुजा क्या हो जाएगा, त्रिभुज की छोटी भुजा x, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा 3x, और बताओ दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, तीसरी, अच्छा दो तो हो गया, चलो तीसरी भुजा क्या होगा, करा सबसे बड़ी क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है ना। अब बता परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप के मतलब सभी को जोड़ देंगे, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 होगा ना। अब ध्यान से समझो, ये सब किसके बराबर होना चाहिए, मतलब किससे छोटा है, छोटा या बराबर, लगभग 61 के बराबर होना चाहिए, ये ना कंडीशन दिया है। अब देखो नियम 3 3 7x हो गया, जोड़ेंगे तो 7x होगा ना। अब 2x इधर के उधर ले जाके जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 63। देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे ना, बात समझ में। तो बताओ इधर इधर तो 63 हो जाएगा, अब कि इधर आ जाएगा तो इसी को इधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में। अब x का मान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 9 के बराबर। अरे बात समझ में। तो हम बोल सकते हैं क्या, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलो मिटा देता। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 26 करा, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, कितना लंबा है, 91 सेंटीमीटर के है, ठीक है। तो जैसे एक ऐसे नया बना लेते हैं, 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड बना लिए, ध्यान से समझो क्या है, 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड बना लिए, करा इसे 3 लंबाइयां में काटना चाहता है। दूसरी लंबाई, अब दूसरी के बारे में पहले बोल रहा है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। तो देखो ये मान लेते हैं इतना है, बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत, और सबसे छोटी तो इसको x मान लेते हैं। और दूसरी के बारे में क्या बोल रहा है, करा सबसे छोटी से क्या है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। अब इससे जो इतना है और ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक मानते हैं। अरे बात समझ में, यहाँ से ये क्या है, जो छोटका है, छोटका x था, इससे क्या है 3 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रहा ना। और आगे क्या करा, सबसे छोटी बोर्ड अधिक है, हाँ, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। अब ये जो मतलब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ है शेष पार्ट, इससे क्या है, दुगना है, मतलब किससे, छोटका से, 2x कर देंगे, बात समझ में आया। तब कह रहा है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, क्या कहा है, तीसरा टुकड़ा ना, सबसे छोटी बोर्ड कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा, यदि तीसरा टुकड़ा, इसके बारे में बोल रहा है क्या, दूसरे टुकड़ा से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। अच्छा दूसरा टुकड़ा ये है, क्या है, x प्लस 3, इससे क्या कह रहा है, ये वाला 5 सेंटीमीटर अधिक बोल रहा है ना, ये नहीं बोला है, जो क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है ना, क्या करा, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से, इसके तीसरा टुकड़ा का रहा दूसरे टुकड़ा से क्या है, अच्छा बताओ ये वाला जो तीसरा टुकड़ा क्या होगा, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, दूसरे टुकड़ा से कितना अधिक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों के अगर हम बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे बताओ, दोनों देखो जैसे देखो 2x जो है ना, इसके बारे में करा, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो बता 5 अधिक है तो इसमें 5 ऐड करे कि इसमें करे, अगर इसमें कर देंगे तो पहले से अधिक है, ज़्यादा और ज़्यादा अधिक होगा। अगर दोनों को संतुलन करना है तो जो कम है उसमें ना देंगे। अरे बात समझ में, समझे कि नहीं। तो ये किसके बराबर हो गया,
किसके इससे इसके अब ये क्या ये बड़ा है या फिर बराबर हो गया, 5+5 के तो क्या हो गया, बराबर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आ रहा क्वेश्चन कि नहीं समझी, कोई दिक्कत है। देखो तो ये हो गया कौन, दूसरा शर्त के अनुसार। पहला शर्त क्या कह रहा था, 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड में से ने कह रहा है कितना लंबा। चलो तो इसको पहले पहला वाला कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा में करेंगे। लिखेंगे माना कि सबसे छोटी टुकड़ा कितना हो जाएगा, छोटी टुकड़ा x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा x+3, और तीसरा कितना हो जाएगा 2x, यानी पहला के दुगना है ना। तब कह रहा क्या, पहला शर्त क्या कह रहा था, ये कितना सेंटीमीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर लंबा होगा सब मिला के, 91 सेंटीमीटर के लंबा के बराबर होगा, या बड़ा होगा 91 सेंटीमीटर या छोटा होगा उससे, मतलब कहे का मतलब हो गया x+3 ये सभी किससे बड़ा, मतलब इतना से सबसे बड़ा कौन है 91, या 91 के बराबर होगा ना। ये पहला शर्त था, पहला शर्त। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 2 और 2 4x+3 होगा ना, से बड़ा या बराबर क्या है 91, तो 4x बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा 88 होगा, 3 उधर ले जाकर घटाएंगे ना। अब देखो x बराबर अगर चाहेंगे तो कितना आएगा, हाँ सही है। अगर x बराबर चाहेंगे, x का मान अगर x किससे बड़ा या बराबर हो गया तो इधर 4 से भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो कितना आएगा 22, अगर 22। ये पहला शर्त के अनुसार हो गया, कंडीशन फर्स्ट है, समझो पहला समीकरण है। और सेकेंड दूसरा शर्त क्या कह रहा था, दूसरा शर्त क्या है ध्यान से समझो, कह रहा था जो सबसे जो बड़ा भुजा है, कह रहा दूसरा से 5 क्या है अधिक है। बताओ अगर 5 इसी में देंगे दोनों को संतुलन बनाने के लिए। अब देखो अगर x+3 बराबर अगर निकालना चाहे तो कितना, x+3 नहीं x+8 बोलेंगे, 5 3 8 बोलेंगे, से बड़ा या बराबर कितना हो जाएगा 2x, है ना, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, अगर 2x को हटाना चाहेंगे तो क्या कैसे करेंगे, इधर 2x माइनस करना पड़ेगा, तो x+8 - 2x इस प्रकार से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा बराबर क्या, अच्छा इधर तो हो जाएगा 0, हो जाएगा ना 0, तो 0 बचेगा, तो इधर पहले इसको 8 को कर ले, हटा ले पहले 8 को, तो 8 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, -8 कर ले, -8 2x -8। अब देखो ये वाला कैंसिल, तो हो गया x बड़ा या बराबर कितना 2x +-8, है ना। अब देखो 2x को हटाते हैं तो क्या करेंगे, x - 2x करेंगे ना, बड़ा या बराबर 2x -8 -2x कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा माइनस के x हो जाएगा, से बड़ा या बराबर क्या -8। अब देखो माइनस से गुना करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा x, अब चिन्ह बदलेगा, माइनस से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 है ना। अब समझो तो कह क्या रहा था ध्यान से समझो, अच्छा अब दोनों के बीच अगर तुलना करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इसका नाम समीकरण सेकंड दे देते हैं, ठीक है, क्या दे दे, सेकंड नाम दे दे। तो देखो दोनों को अगर तुलना कर दे, कौन कौन, समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x का वैल्यू, अगर x के बारे में समझे तो पहले में क्या था, x क्या 22 से क्या छोटा है ना, 22 से छोटा या उसके बराबर है ना, तो 22 से क्या हो गया छोटा या बराबर, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या है, अब कि 8 से क्या है बड़ा है ना, ये 8 से क्या है बड़ा या बराबर, यही कंडीशन निकल के आ रहा है, अरे बात समझ में। तब देखो हम बोल सकते हैं, बोर्ड न काटने बोल रहा था, तो हम बोर्ड के बारे में क्या बोल सकते हैं, अतः सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा, सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा क्या होगा 8 या 8 से बड़ा या 22 से छोटा, यही ना होगा, या 8 या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं 8 या 8 से अधिक, वह 22 से कम, ठीक है, बोल सकते हैं सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, सबसे छोटा टुकड़ा 8 या 8 से अधिक
या फिर बोल सकते हैं या 22 या 22 से कम का होगा। बात समझ में आया? इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 6.2 अगला क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रह देते हैं।